जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबसे पहले मेरी बात की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग भील राणा पूंजा की जन्मभूमि से आपके इस असावता की धरती पर आए हैं, तो यहाँ की धरती को नमन जोहार। और आप सभी इस भारत देश के मूल बीज, मूल नेटिव, मूल मालिकों को भी मेरा जय जोहार। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से संवैधानिक जानकारी उपलब्ध कराई, हमारे आदिवासियों की मूल संस्कृति पे, हमारे आदिवासियों की मूल बोली भाषा पर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मैं भी आपके बीच में, हमें बोला तो जाता है, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि हम भारत देश के मूल मालिक हैं, लेकिन मूल मालिकों के हालात काफी ज्यादा खराब दयनीय हालात में है। तो हम लोग ये बता के जाना चाहते हैं कि आदिवासियों को पुनः किस प्रकार से हुक्मरान बनना होगा, किस तरीके से पुनः राजा बनना होगा, वो बात हम लोग आपके बीच में रख के जाना चाहते हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को, पूरे समुदाय को मिलकर ये जो एक वैचारिक आंदोलन चल रहा है, आदिवासी परिवार के नाम का एक बहुत बड़ा वैचारिक जन जागरण का काम चल रहा है। इस आदिवासी परिवार के वैचारिक जन जागरण की वजह से आज पूरे भारत देश के आदिवासी एक होकर 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, या हमारे संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए आजादी के लिए जिस तरीके से हम लोग धार्मिक रूप से गुलाम हैं, जिस तरीके से हम लोग राजनीतिक रूप से गुलाम हैं, तो इन दो भयंकर बीमारियों से बाहर निकालने के लिए हमारे आदिवासी परिवार ने व्यवस्था बनाई है। तो उस व्यवस्था के आधार पर हम लोगों को निरंतर तरीके से काम करना होगा। जिस तरीके से हम बताना चाहते हैं कि 3% लोगों ने, मनवाती लोगों ने भारत पर व्यवस्था बनाई, पूरे भारत देश पर आज राज कर रहे हैं। उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? उन्होंने व्यवस्था बनाई थी नियंत्रण की, निर्देशन की और इलेक्शन की व्यवस्था बनाई। इन 3 व्यवस्था के आधार पर उन्होंने पूरे देश पर कब्जा किया। तो हम लोग भी ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोहे को लोहा ही काट सकता है, उसी तरीके से हमारी व्यवस्था ही व्यवस्था को काट सकती है। तो उसके लिए हम लोगों ने भी नियंत्रण की, निर्देशन की और संरक्षण की व्यवस्था बनाई है। तो संरक्षण की व्यवस्था के आधार पर हमारा समाज अधिकतम सब लोगों की आम राय का निर्माण करेगा, और आम राय का निर्माण करने के बाद हमारा यह प्रतिनिधि है जो आपका विधानसभा में जाएगा, यह प्रतिनिधि है जो हमारा लोकसभा के अंदर जाएगा। इस तरह की व्यवस्था का निर्माण किया है। तो इस व्यवस्था के आधार पर हमारे लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आज जिस तरीके से हम लोग जो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमारी जीत हो सकती है। और हम लोग इस पूरे तमाम इलाके के अंदर जो आंडू पांडू गांडू और हरामखोर जो नेता है, और हमारे लिए लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आतंकवादी है, संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग बताना चाहते हैं कि आप लोगों को हमारे समाज के लिए आप अनुच्छेद 275 को पढ़िए। उसमें हमारे समाज की रीति नीति, परंपरा, हमारे समाज की मौत, मरण, विवाह, वाचन, व्याख्या की जो व्यवस्था है, उसको ठीक तरीके से पढ़नी होगी। और हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, इस इलाके के अंदर जितने भी कर्मचारी जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, रीति नीति, संस्कृति, परंपरा को समझनी होगी। उसके आधार पर ही वो नौकरी कर सकते हैं। बाकी उन लोगों को भी हम लोग भगाने के लिए तैयार होंगे। ऐसी हम लोगों को यूनिटी मजबूत करनी होगी। हम लोग ये बात और अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं कि हम लोग बात तो कर रहे हैं
कई लोग आपको इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं कि इनके आगे कुछ नहीं है, क्या होगा इनसे। लेकिन हम लोग उन गुलाम करते हुए बताना चाहते हैं कि हम लोगों का शेड्यूल इलाका है, इस ट्राइबल इलाके पर हम लोगों को कब्जा करना होगा। जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि शेड्यूल एरिया को चलाने के लिए टीएसी बना हुआ है। टीएसी का मतलब होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो हम लोग एक बात अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो आप दो तरीके से मुख्यमंत्री का प्रावधान मान सकते हैं, समझ सकते हैं। सिविल एरिया के अंदर आपका अलग तरीके से काम करता है और हमारे शेड्यूल इलाके के अंदर टीएससी का जो अध्यक्ष होगा वही यहाँ का मूल मालिक बन करके काम कर सकता है। वही हमारी यहाँ की मूल भौतिक स्थिति को, यहाँ की आर्थिक स्थिति को अच्छे तरीके से समझ करके हमारे लोगों का विकास कर सकता है। तो हम लोगों को टीएससी पे कब्जा करना होगा। हम लोग राजस्थान के अंदर टीएससी पे कब्जा करते हैं, आपके गुजरात के अंदर टीएससी पे कब्जा करते हैं, मध्य प्रदेश पे टीएससी पे कब्जा करते हैं, आपके महाराष्ट्र पे टीएससी पे कब्जा करते हैं। तो टीएससी में यह प्रस्ताव बनना चाहिए कि हमारे हिल टेरिटरी का अलग हिल प्रदेश बनना चाहिए। अगर टीएससी में यह प्रस्ताव पारित हो गया तो हम जिस मांग के लिए हमारे पूर्वज जो लगातार लड़ाई लड़ रहे, तो निश्चित तौर पर हमारा हिलों का जो अलग सेपरेट हिल प्रदेश होगा वो जरूर निश्चित मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी। हमारे कई इलाके के कई लोग, राजनीति करने वाले लोग लगातार तरीके से लड़ रहे, वो लोग केवल और केवल किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कभी तो सरपंच बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधान बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एमएलए बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उन गांडू और हरामखोरों से पुनः ये बात बताना चाहते हैं कि आप यहीं तक सीमित मत रहिए। हम लोग हमारे मूल मालिकों को यहाँ पे हम लोग आपको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप एक छोटी सी लड़ाई के लिए काम कर रहे हो। तो हम लोगों को इस विचारधारा को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना होगा और हमें पुनः राजा बनना होगा, हमें पुनः शासन में आना होगा। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर एकता में रहते हुए काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हमारा जो होगा वो काफी अच्छा सुनहरा होगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आने वाले पीढ़ी की लड़ाई है, हमारे बाल बच्चों की लड़ाई है, आने वाले समय में हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से सच्चे मन से लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाकर के हमारा समुदाय सुरक्षित हो सकता है। एक बात और बता के जाना चाहता हूँ कि अगर आज भी हम इस लड़ाई को बहुत मजबूत नहीं करते तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आज की तारीख में आपके जंगलों के अंदर कई प्रकार के पेड़ पौधे की प्रजाति खत्म हो चुकी है। आज आपके जंगलों के अंदर कई प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजाति भी खत्म हो चुकी है। अगर आज भी ये लड़ाई हम लोग नहीं करते तो आने वाले समय में आदिवासी भी सदा के लिए धरती से खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को आदिवासी बचाव की लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ना होगा और साथ साथ में हम लोगों को प्रकृति बचाव के अभियान को बहुत तेज करना होगा। हम केवल और केवल आदिवासी को ही नहीं, प्रकृति को नहीं, पूरे देश दुनिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको मिलकर के हमारी इस लड़ाई को बहुत मजबूत तरीके से लड़नी होगी। और भी